आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मंथरा कौन थी, क्योंकि बहुत ही लोग उसमें चकित होते हैं और बहुतों को बड़ी उत्सुकता आहता लगती है कि है को क्या है। तो मैं आज जो है ना आपको बताना चाहता हूं कि मंथरा, आप जानते हैं, कैकेयी देश से आए। जिस समय महाराज दशरथ जी का विवाह हुआ कैकेयी देश में, और जो रानी कैकेयी बनी दशरथ जी की पत्नी रानी, उनके पिताजी अश्वपति थे। अश्वपति नाम के उनके पिताजी थे महारानी कैकेयी के। तो जिस समय महारानी कैकेयी वहां थी तो उस समय जो ये मंथरा थी, जो उसके पूर्व पहले जो है वो बहुत इतनी रूपवान थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं कहता उसके लावण का रूप, लावण्य का। लेकिन अचानक उसके चाहे घमंड समझो या कोई कुछ ऐसे घटना घटी या कुछ लगा, जो भी हो ऐसा कुछ आई बीच में बाधा, एकदम वो कुरूप बन गई और इसके बाद कमर से टेढ़ी हो गई। और इसके बाद उसका नाम मंथरा था, पड़ गया वहां से, क्योंकि पहला नाम रेखा था। और वो मंथरा पालन पोषण बहुत ज्यादा करती थी कैकेयी। बचपन से ही कैकेयी का लालन पालन करने में अग्रणी थी, बहुत खुश थे अश्वपति राजा के भाई। अब आगे घटना देखिए, ये है ये कैसे, ये मंथरा। तो जिस समय एक दिन की बात है, एक दिन कैकेयी के पिताजी महाराज अश्वपति शिकार करने के लिए जंगल गए। वहां उन्हें एक मृगा, एक जो मृग था उसका वध कर दिया। और वो जो मृग का वध कर दिया तो जो उसकी पत्नी मृगी थी, वो अपनी माँ के पास दूसरी अपनी पत्नी, अपनी जो उसकी पत्नी मृगी, जिसके पति को मारा मृग को, तो वो पत्नी अपनी माँ के पास दूसरी मृगी जो उसकी माँ थी उसके पास गई। पूरा कहानी बताई कि ऐसा ऐसा मेरे स्वामी का वध कर दिया। वो जो है उसको दूसरी मृगी, उसकी जो माता थी, वो आई अश्वपति महाराजा के पास, बोली हे महाराज, आपसे मेरी विनय है कि आप इसका वध आप इसको छोड़ दें, आप कुछ ना करें। मैं यक्षिणी हूं और मैं इनको अपने दामाद को जिंदा कर लूंगी, जो मेरा जमाता है मैं इसको जिंदा कर लूंगी, जीवन प्रदान कर दूंगी, आप कुछ मत करो आप। लेकिन उसकी बात पर नहीं माना महाराज अश्वपति, नहीं ध्यान दिया और उसको तलवार चला दिया और तलवार से काट दिया। जब चला दिया, काट दिया, तब उस यक्षिणी ने कहा कि जिस प्रकार से आज आपने मेरे जमाता का वध किया, उसी प्रकार से मैं भी एक दिन तुम्हारे जमाता का वध करूंगा, बोली। और अब समझिए आप, वही जो है मंथरा बनी, वही है मंथरा। और वो मंथरा बनी जो मृगी थी, वो मंथरा बन करके वो यक्षिणी। और इसके बाद जिस समय जब कैकेयी रानी कैकेयी आने लगी, विदा होने लगी, तो अश्वपति जी ने कहा कि दशरथ जी से कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो ये बहुत चाहती, इन्हें पालन पोषण बचपन से किया, तो मैं अपनी इसको दासी को पालन पोषण पहले की, तो इसको पहुंचा दो इसके साथ ही वहां। उन्होंने आपत्ति नहीं जताई दशरथ जी ने, तो साथ में आ गई। अब जब साथ में आ गई तो आप स्वयं देखेंगे जब आई, और आने के बाद से ही भगवान राम के प्रति शत्रुता के भाव शुरू हो गए और षड्यंत्र रचना, उसको शुरू से षड्यंत्रकारी मस्तिष्क चलने लगा। और फिर तो क्या पूछना है, आपको मालूम है, इतना ज्यादा कैकेयी के कान भरी, यहाँ तक कि जो भरत का जो राज तिलक और राम का 14 वर्ष का वनवास, तो ये जो दी। और इसके बाद वही कांड बड़ी मंथरा की, इसके बाद महाराज दशरथ जी को प्रभु राम के वियोग में प्राण छोड़ना पड़ा। अब देख लीजिए कि भाई आप जिस पर आपका दामाद अश्वपति को, अश्वपति कैकेयी, दशरथ जी दामाद थे अश्वपति के, कैकेयी के पिताजी के दामाद थे। तो बोले, तो उन्हें बोली थी कि जैसे आप मेरे दामाद का वध कर रहे हो। अब यहाँ देखिए
यहाँ पर भी उसी प्रकार से बोले तुम्हारे तो उस अश्वपति को कहा था, श्राप दिया था कि मैं वध करूंगी, तो वो बदला लेकर के देखिए तो यहाँ पर ऐसा उसका वध हुआ, उनका वध हो गया। और जब वध, वो भी वध नहीं, वध दूसरे तरह से अर्थात उन्होंने अपने आप प्राण त्याग दिए, कारण बना उनके वियोग में। अतः ये ऐसी मंत्र थी, और मंत्र को विस्तार रूप से सब लोग हे की दृष्टि से देखते हैं और लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जबकि सबका एक इतिहास होता है, एक कहानी होती है, जैसे कि मंत्र की कहानी। बस